अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा नियम 3 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब देखेंगे नियम 4। तो क्या है नियम 4 में, क्या कह रहे हैं? प्रकाश की किरणें जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष से आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। देखिए चित्र 16.12 में आ तथा 16.12 में बा दिख रहे हैं आपको, आ और बा चित्र की जिस आई से आ रही हो उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट आई और इंसिडेंट आर। तो कह रहे हैं चाहे आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनते हुए वापस लौट जाती है, यानी कि ये आपतन कोण है, आपतन कोण बन रहा है और वापस लौट रही है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं? दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये था हमारा नियम 4। आप क्या कह रहे हैं? यदि परावर्तन के पश्चात वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पेपर पर लिया जा सकता है। यदि परावर्तन के पश्चात आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। अब अगली हेडिंग हमें क्या दी है? 16.7 में कह रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी आपके 6 नियम होते हैं और अलग अलग चीज़ पे हम वस्तु को रखते हैं और अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में जब हम कोई वस्तु को रखेंगे तो उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियों के आधार पर अधोलिखित स्थितियां में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। देखेंगे जब वस्तु ओए दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के मध्य रखी होती है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात चित्र अनुसार फैल जाती हैं तथा दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कह रहे हैं कि आपको ये ओ ए दर्पण रखा है, यानी कि ओ ए, ये एक दर्पण के मुख्य फोकस पर ध्रुव पी मध्य रेखीय है। चलने वाली इससे आप कह रहे हैं जो जा रहा है तो ये पीछे दर्पण के जस्ट पीछे बनती है। क्या कह रहे हैं? कैसे बनती है? फलस्वरूप प्रतिबिंब बी आई दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और बहुत बड़ा बनता है, यानी कि ये जो हमारी वस्तु धरी थी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। अब कह रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, यानी कि अब हमारी वस्तु कहाँ है? फोकस पर, यानी कि हमने कोई वस्तु को एफ पे रखा तो हमारा प्रतिबिंब कैसे होगा? तो प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात चित्र अनुसार समांतर हो जाती। तो दोनों किरणें क्या कर रही हैं? समांतर जा रही हैं। तो इससे क्या होता है? इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत पे जाके बनेगा। तो जिनके अनंत दूरी पर चलने की कल्पना की जाती है अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हो कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला क्या कह रहे हैं? जब वस्तु ओ ए मुख्य अक्ष फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य होती है, यानी कि सी और एफ के बीच में रखा हमने वस्तु को, तो क्या कह रहे हैं? मध्य होती है। तो प्रतिबिंब बी आई अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, यानी कि अनंत पे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो अनंत और सी के बीच में बनता है। ये भी उल्टा बनता है, यानी कि मिरर के इस तरफ बन रहा है तो ये उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होता है। अब क्या कह रहे हैं? जब वस्तु ओ ए वक्रता केंद्र पर, अब हमने वस्तु को कहाँ रखा है? ओ ए पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा। ओ ए वक्रता केंद्र पर, ओ ए को रख दिया वक्रता केंद्र पर स्थित। तो इसका प्रतिबिंब चित्र अनुसार ही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा वस्तु के आकार के बराबर। जितनी वस्तु रखी है उतनी ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब कह रहे हैं जब वस्तु ओ ए वक्रता केंद्र और अनंत की दूरी पर रखें, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत की दूरी पर, तो ये वक्रता केंद्र और ये अनंत है, तो इन दोनों के बीच में हमने रखा है, यानी कहीं पे भी रख सकते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। तो इसका उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बी आई बनता है। ये देखो वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बन रहा है और बी आई, ये देखो वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है।
मध्य प्राप्त होता है जब वस्तु अनंत पे, आप कह रहे हैं कोई वस्तु अनंत पे, यानी कि कोई वस्तु में पता नहीं है कहाँ रखी है, अनंत से है, उसकी सिर्फ किरणें पड़ रही, कह रहे हैं तो आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर समांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब बी आई फोकस यानी कि जहाँ पे एफ है वहीं पर बनता है, एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा छोटा होता है। अब अगली हेडिंग हमें दी गई है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है? तो उत्तल दर्पण यानी कि ये अवतल दर्पण था और ये इस साइड गोली है, तो ये उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि क्या कह रहे हैं, हमेशा दर्पण के पीछे और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य ही बनता है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक फिगर भी दिया है, ये दिया है आपको उत्तल दर्पण। इससे आपने देखा ये वस्तु रखी है, इसका जब आपने बनाया तो इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है और एफ और पोल के बीच में बन रहा है। अब कह रहे हैं आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि ये जो वस्तु की ऊंचाई है और जितनी ऊंचाई इसकी, इन दोनों की ये आवर्धन कहते हैं। इनके दोनों का अनुपात जो होता है वही होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। यानी कि आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से दर्शाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ओ से दर्शाते हैं। तो एम बराबर आई अपॉन ओ। अगला 16.8 में कह रहे हैं गोलीय दर्पण के उपयोग में। गोलीय दर्पण के उपयोग में क्या होता है? कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इस दर्पण को दृश्यक दर्पण कहते हैं। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे, क्या कह रहे हैं, चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों के परावर्तन अवतल आकार के बनाए होते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की पत्तियों में टॉर्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा गोलीय दर्पण का उपयोग। कि गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? जो ट्रक वगैरह या साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के, उनमें किया जाता है ताकि वो पीछे के वाहनों को देखकर सतर्क हो जाए। हमारा लेसन क्या हो गया है? पूरा ख़त्म हो गया है। अब हमारे अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि हमारे अभ्यास प्रश्न में क्या दिया है। पहला दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क्या दिया है? उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस, मुख्य फोकस के मध्य बनता है। अवतल दर्पण से आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी कैसी होगी? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर या दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। तो किसकी में होगी? दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। गा नंबर क्या कह रहे हैं? एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उसमें कोई भी तरीके का आप वस्तु रखोगे तो उसका हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधी तरफ ही बनता है और वस्तु से छोटा होता है। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई की दर्पण में देखी जा सकती है, वह दर्पण है। यानी कि जिसमें हम कोई भी ऊंची इमारत को आसानी से देख सकते हैं, वह दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। तो क्या है? समतल। आखिरी हमें क्या दिया गया है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होगी। कौन से बल्ब की स्थिति होगी? परावर्तक के फोकस के अति निकट, यानी कि परावर्तक के फोकस के अति निकट क्या होती है? लाइट के लिए बल्ब की स्थिति होती है। अब हमें अगली हेडिंग दी गई है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो
समतल द्वारा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? समतल द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब आभासी होता है। जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी होती है, क्या होती है? आभासी होती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन का कोण मान भी कितना होगा? यानी कि आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण भी होगा। तो आपतन कोण अगर आपका 60 है तो आपका परावर्तन भी कोण भी क्या होगा? 60 होगा। तो आपके दूसरे डैश में भी क्या आएगा? 60। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस कहलाती है। तो इसमें क्या होगी? फोकस दूरी कहलाती है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? निम्नलिखित में स्तंभ का के कथनों को से सुमेलित कीजिए। तो क्या कह रहे हैं? का उत्तल दर्पण आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब। खा समतल दर्पण यानी कि वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। दर्पण अपारदर्शी, कांच पारदर्शी। तो ये थे हमारे मिलान कीजिए। अब हमें अगली हेडिंग क्या दी गई है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही का तथा गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या दिया है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अवलंब एक तल में नहीं होते हैं। गलत। खा परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। गलत। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। गलत। अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। बिल्कुल गलत। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। हमारा पूरा लेसन पढ़ गया है, हमने अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में।